अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला आत्माराम श्लोक और उसकी व्याख्याएं और प्रयार संख्या 331। मंत्र अधिकारी मंत्र सिद्धि आदि शोधन दीक्षा प्रातः स्मृति कृत्य शौच आचमन। तुम्हें मंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्र की सिद्धि, मंत्र की शुद्धि, दीक्षा, प्रातःकालीन कर्म, भगवान का स्मरण, शुद्धता तथा मुख एवं शरीर के अन्य भागों की शुद्धता के विषय में चर्चा करनी चाहिए। तो उस ग्रंथ का आउटलाइनिंग कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि आपको क्या क्या कवर करना है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं, आप देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि भक्ति का मतलब है प्रैक्टिकल सेवा, प्रेममयी सेवा। केवल फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को भी समझें कि मंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं। जैसे हमने सुना कि एक शिष्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मंत्र की इम्पोर्टेंस, सिद्धि शुद्धि पता होनी चाहिए, दीक्षा का प्रोसेस क्या है, कब लेना चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, प्रातःकालीन कर्म क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, शुद्धता, तन मन मुख शरीर अन्य भागों की शुद्धता, इन सब के विषय में चर्चा करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही विस्तृत विषय है वैष्णव सदाचार। ये केवल 2-4 चीज़ें नहीं हैं जैसा हम सोचते हैं, तिलक लगाना, प्रणाम करना, कपड़े पहनना। सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं वही तो है, हमारा जो आचरण है वो उसके अनुसार होना चाहिए बेसिकली। और हरिभक्ति विलास में मंत्र अधिकारी के विषय में ये बताया गया, शूद्र तथा परम सत्य को जानने के लिए गंभीर साध्वी स्त्रियां 5 रात्रिक मंत्रों द्वारा दीक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं। हाँ, तो बता रहे हैं योग्यता में है, ऐसा नहीं है कि मंत्र का जो अधिकारी है वो स्त्रियां नहीं है। क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद ने ऐसा करना शुरू किया तो कई लोगों ने बोला भी इस बारे में कि स्त्रियों को भी ये ब्राह्मण दीक्षा तक दे रहे हैं, उनको ऑल्टर में सेवा करने को दे रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे बताया कि ये हरिभक्ति विलास में एक तो लिखा है कि जो गंभीर साध्वी स्त्रियाँ हैं वो दीक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं। और फिर बताते हैं कि कैसे गीता से रेफरेंस देके कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे चाहे निम्न जन्मे हों या स्त्रियाँ हों या वैश्य हों या शूद्र हों, वे भी परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्त्री और पुरुष भी एक शरीर से रिलेटेड बातें, और आत्मा का इस प्रकार से लिंग नहीं है। हाँ, इस प्रकार से जैसे भौतिक हम देखते हैं बॉडी। तो यदि कोई सचमुच ही कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो उसके लिए शूद्र स्त्री वैश्य होने से कोई व्यवधान नहीं है, ऐसा नहीं है। हर उसमें कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान है। हाँ, अब कई स्त्रियाँ सोचती हैं पुरुषों को बहुत फ़ायदा है भक्ति में, लेकिन वास्तव में कुछ फ़ायदे पुरुषों को होंगे तो कुछ फ़ायदे माताओं को भी, दोनों को ही फ़ायदे हैं, नुकसान है। लेकिन वास्तव में शरीर के ऊपर से उठकर यदि कोई भगवान के सेवक के रूप में सेवा करेगा तो फिर स्त्री पुरुष का अंतर का फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु वैदिक सिद्धांतों के अनुसार केवल ब्राह्मण जो वृत्ति पर कर्म में पूरी तरह लगा है दीक्षित किया जा सकता है, ऐसा प्रचलन भी है संसार में, जिसको जब तोड़ा जा रहा है श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन के द्वारा तो बहुत ही दिक्कत हो रही है लोगों को। हाँ, ये मानने में कि तुमने तो शूद्रों को भी ब्राह्मण बना दिया। और वैदिक जो नॉर्मल चला आ रहा है उसके अनुसार शूद्रों और स्त्रियों को वैदिक दीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता। जब तक कि गुरु की दृष्टि में कोई योग्य नहीं बनता तब तक वह 5 रात्रिक विधि या वैदिक विधि से मंत्र ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकता। जब वह मंत्र ग्रहण करने के योग्य बनता है तो उसे 5 रात्रिक विधि या वैदिक विधि से दीक्षा दी जाती है। प्रत्येक दशा में परिणाम वही निकलता है। तो मंत्र सिद्धि आदि शोधन अर्थात मंत्र की शक्ति के विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 16 विभाग दिए हैं, जिसकी पुष्टि हरिभक्ति विलास में की गई है। ये 16 विभाग 4 सिद्धांतों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। सिद्धांत क्या है? सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा आरी। इन चारों को पुनः विभाजित किया जा सकता है। सिद्ध 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 साध्य सिद्ध सुसिद्ध, यानी सब में सिद्ध लगा के तो 1 2 3 4 ये बने। और उसके बाद में फिर है सुसिद्ध के साथ सिद्ध, फिर सुसिद्ध बने। इस प्रकार से कई सारे जो लोग 18 अक्षरों वाले मंत्र से दीक्षित किए जाते हैं उन्हें उपयुक्त 16 विभाजनों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कहा गया कि मंत्र का शोधन अर्थात शुद्धिकरण होता है, किंतु कृष्ण मंत्र में ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
कृष्ण मंत्र इतना प्रबल है कि उसके शोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। और दीक्षा के लिए मध्य लीला देखनी चाहिए। 15.108 प्रभुपाद कह रहे हैं, जब मनुष्य पंचरात्रिक विधि से दीक्षित हो जाता है तो पहले ब्राह्मण पद को प्राप्त हो चुका होता है। इसका आदेश हरिभक्ति विलास में दिया गया है। हम बता रहे हैं कि जिस तरह कांसे के को पारे के उपचार से सोने में बदला जा सकता है, उसी प्रकार प्रमाणिक गुरु द्वारा दीक्षित शिष्य तुरंत ही ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लेता है। तो शिष्य लोग हो गए कांसे की तरह, हाँ, और कैसे गुरु के टच में आते ही वो एकदम से सोने में बदल जाते हैं या ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लेते हैं। दीक्षा का समय गुरु पर आश्रित है। जो ही संयोगवश या योजना के अधीन गुरु से भेंट हो, व्यक्ति को दीक्षा एज सुन एज पॉसिबल ले लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये है कि कई लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि अभी हम नहीं लेंगे, अभी हम तैयार नहीं है। अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि तैयार हमें ऐसे कैसे लग सकता है कि हम कभी तैयार हो जाएंगे। हम तैयार कभी नहीं हो पाएंगे। दीक्षा एक प्रकार की कृपा है गुरु की, जो कि देते हैं, हमारी योग्यता के आधार पर नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि कृपा के आधार पर मिल रहा है, जब मिले तब ले लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम। यदि संयोगवश किसी को सदगुरु मिल जाते हैं तो वह चाहे वह मंदिर में हो या जंगल में, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि सदगुरु अर्थात प्रमाणिक गुरु मान जाएं तो व्यक्ति को उपयुक्त समय या स्थान की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत ही दीक्षा लेनी चाहिए। यदि गुरु की यानी कि आज्ञा है, इच्छा है, तब हमारी तरफ से कोई फर्दर कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ रहे थे एक पुस्तक जिसको आप जानते हैं, सॉल्टेड ब्रेड। उसके अंदर जो व्यक्ति थे वो जेल के अंदर थे, हमारे कुछ भक्त जेल के अंदर थे, और जन्माष्टमी का उन्होंने किसी तरह से पता लगवाया। बड़ा मुश्किल समय था वो। तो किसी तरह से बाहर से कोई छोटा मोटा कागज़ के टुकड़े पे किसी भक्त ने उनको मदद करी और फटाफट खिड़की के बाहर से कुछ तिथियां बोल दी कि जन्माष्टमी कब है, गौर पूर्णिमा कब है, और इस प्रकार से उन्होंने वो वहाँ मनाते थे। तो ऐसे ही एक उत्सव में वो मना रहे थे और उसी दिन उनकी दीक्षा थी। इसका पता उन्हें 1 साल बाद पता चला। मतलब जेल के अंदर वो थे और गुरु उनको दीक्षा दे रहे थे, क्योंकि वो जेल के अंदर ही थे। तो गुरु की इच्छा बता रहे हैं कैसे योग्यता मिलती है सेवा से। तो वो इतने समर्पित लोग थे कि वो जेल के अंदर थे, गुरु उनको बाहर से दीक्षा दे रहे थे। जब वो बाद में उन्हें पता चला, जब वो छूटे या कि अच्छा हमारी दीक्षा इस दिन हुई थी। तो एक एग्जाम्पल है कि स्थान समय किसी का कुछ नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली व्हेनेवर जब भी गुरु समझते हैं कि ये व्यक्ति अब उपयुक्त है सेवा के लिए, तो उसको दे देते हैं। और फिर हम चाहे उस वक्त कैसी भी स्थिति में हो, यहाँ तो ये तो लोग तो जेल के अंदर बंद थे, नहीं तो मालूम तक नहीं था। तो प्रातः स्मृति के लिए प्रातः काल में उठना चाहिए और तुरंत ही हरे कृष्ण मंत्र या कम से कम कृष्ण 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 का नाम उच्चारण करना चाहिए। उठते ही हम लोग प्रणाम कर सकते हैं। हमें उठते ही हम गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान को धन्यवाद भी दे सकते हैं कि आज का दिन हम जीवित उठे। तो आज का दिन हमारा कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से उठते ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। संसार में लोग उठते ही चाय 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 करते हैं आजकल। अब रेल में कभी जाते हैं, कई बार रेल में नींद खुलती है ना सवेरे सवेरे, चाय 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 चाय। नींद एकदम सवेरे सवेरे अगर किसी स्टेशन में रुकती है तो यही है आजकल का जीवन है, चाय चाय। हम गीता में बोलते हैं सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो, चाय उसमें भी चाय बोलते हैं, हम आता है। तो वास्तव में भगवान के भक्तों के लिए कृष्ण सबसे इम्पोर्टेंट है, संसार के लोगों के लिए इंद्रिय तृप्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो हर मोमेंट में एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए जैसे हम उठें भी तो क्या बोलें, कृष्ण, भगवान को प्रणाम करें। इस तरह कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कुछ श्लोक या स्तुतियाँ भी उच्चारण की जानी चाहिए। जैसा हमने बोला, जैसे एक बार आप केवल गुरु प्रणाम मंत्र, कृष्ण प्रणाम मंत्र बोलेंगे तो स्तुतियाँ श्लोक सब उसमें आ जाता है। इस प्रकार से हम उठ सकते हैं। कीर्तन करने से मनुष्य तुरंत पवित्र हो जाता है और भौतिक गुणों के दोष से ऊपर उठ जाता है। वस्तुतः मनुष्य को 24 घंटे या जितना अधिक संभव हो कृष्ण का कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य सत्तम विष्णु और विस्मृत्यो न जातुचित। कृष्ण भगवान विष्णु के उद्गम है, उनका सदैव स्मरण करना चाहिए और उन्हें क्षण भर के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित सारे नियम या निषेध
इन दोनों नियमों के अधीन होते हैं। वास्तव में भक्तों को संग बनाया इसलिए जाता है कि साथ में मिलकर ये करें। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति, हम जाते हैं जी किसी की बात जाते हैं जी, ये तो संसारिक बातों में लग जाते हैं, तो हमें उससे बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं कृष्ण की चर्चा चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला भक्त है, अगर वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला भी गया है तो तुरंत उसको भी स्मरण आएगा और हाँ ये तो मैंने सुना है, करना है। हाँ, इस बारे में किसी की हेल्प ले सकते हैं, भक्तों की हेल्प ले सकते हैं। मैंने देखा कई सारे भक्त, आज भी मैं देखता हूँ, रीडिंग हीरिंग तो करते ही हैं, मैंने भक्तों को रीडिंग भी साथ में करते हुए देखा। कई भक्त तो साथ में बैठ कर रीडिंग कर रहे हैं, कई फ़ोन पे साथ में बैठ कर रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा रूटीन बन जाता है और एनकरेजमेंट मिलती है, संग हो जाता है। थोड़ी देर वो पढ़ेगा, कुछ अपनी रियलाइजेशन बताएगा, वो पढ़ेगा, फिर वो कुछ अपनी रियलाइजेशन बताएगा। इस प्रकार से कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरी कथाओं में हमेशा रुचि लेते हैं भगवान के भक्त। तो अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा है, हाँ, तो संग तो मिल ही गया है, उसको यूज़ वेस्ट ना करें, उसको बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत करी है संघ को बनाने के लिए, सीनियर डिवोटीज़ का इतना श्रम गया है कि भक्त लोग कैसे साथ में आ पाएँ। अब उसका इस्तेमाल करना हमारे ऊपर है वास्तव में। फैसिलिटीज़ तो भगवान भी देते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल हमें करना है। तो इस प्रकार से हम साथ में मिलके हरि नाम, हरि कथा, हरि संकीर्तन करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ पॉसिबल है। और मैंने बताया ऐसे लोग तो रीडिंग तक साथ में कर रहे हैं। कई लोगों ने ये सिलसिला बनाया, जब हमने डिस्कस किया कि भक्तों के घरों में जब जाएं तो वो वैष्णव गीत भी करें, तो वो लोग साथ में वैष्णव गीत करते हैं और उसको उसके मतलब को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ प्रसाद लेना देना। ये भक्तों में एक्चुअली में प्रीति के लक्षण है। प्रीति के लक्षण आप जानते ही हैं, कैसे हम सुनते हैं प्रीति के लक्षण रूप गोस्वामी से, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति। तो इस गोपाल कृष्ण महाराज भी अभी रिसेंटली बता रहे थे कि इस प्रकार से भक्तों के बीच में हृदय की बातें करने का, दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम, प्रीति के लक्षण कि हृदय की बातें कर सके। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो भक्ति में वो रस भी देते हैं, वो गहराई भी देते हैं, प्रेम भी पैदा करते हैं, क्योंकि भगवान के लोक में ऐसा ही है। देखिए, भगवान वैकुंठ गोलोक में भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपके विचार हैं वैसे ही सामने वाले के विचार हैं। कितने डिफरेंट विचार हम सुनते हैं जब हम भागवतम इत्यादि पढ़ते हैं, तो भक्तों के विचार डिफरेंट विचार, अलग अलग। युधिष्ठिर बिल्कुल डिफरेंट व्यक्ति, भीम एकदम डिफरेंट व्यक्ति। भीम कह रहे हैं अश्वत्थामा को जान से मार दो, हाँ, और युधिष्ठिर कह रहे हैं नहीं इसको छोड़ दो। वही कितने अनन्य भक्त हैं भगवान के, और बिल्कुल डिफरेंट विचार, लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं। तो ये समझने का विषय है कि क्या हम भक्तों का, यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे क्या करना चाहिए। भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनका ध्यान स्मरण कीर्तन करना चाहिए। और इसमें इसको करने के लिए भक्त हमें बड़े हेल्प करते हैं, या हमें ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि फैसिलिटीज़ बनाने के बाद उसको इस्तेमाल करना भक्तों का काम है। हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं, अब उसको यूटिलाइज़ करना हमारा काम है। हम ये नहीं सोच सकते कि जब सामने वाला करेगा तो मैं करूँगा। हमें अगर लग रहा है कि हाँ, अब अगर हमारे अंदर कृतज्ञता है तो हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा करने का प्रयास करेंगे, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसको करेंगे। और बहुत जल्दी इस बिल्कुल सारा सिचुएशन बदल जाती है। आप देखेंगे जैसे आप भगवान को, भगवान के नाम को, इन सबको बीच में लेके आएंगे तो आपका आपसी संबंध एकदम से बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से शास्त्रों में उल्लिखित सारे नियम या निषेध इन दोनों नियमों के अधीन होने चाहिए कि भगवान को हमेशा स्मरण रखना है, कभी नहीं भुलाना है। यह उद्धरण पद्म पुराण के बृहद सहस्त्र नाम स्रोत नामक खंड में से है। चैतन्य चरितमृत के श्लोक में आए शब्द प्रातः कृत्य का अर्थ यह है कि प्रातः नित्य शौच के बाद स्नान करना चाहिए, मनुष्य को कुल्ला करना, दांत साफ करना चाहिए, उसे चाहे दांतों से करे या ब्रश से करे, मुंह साफ होगा, फिर स्नान करना चाहिए। वास्तव में गृहस्थों तथा वानप्रस्थों को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। सन्यासी को हर रोज 3 बार स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचारी को केवल 1 बार स्नान कर सकता है। जब कोई जल से स्नान ना कर सके तो वह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा स्नान कर सकता है। लेकिन स्नान कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग इसको, गर्मियों में तो आप इसको नहीं अपनाएंगे, लेकिन सर्दियों में आप इसको अपना लेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र से ही स्नान कर लें। प्रभुपाद कह रहे हैं
तो उसे संध्या आदि वंदन भी करना चाहिए, अर्थात दिन में 3 बार प्रातः, दोपहर, शाम को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दंत धावन स्नान संध्यादि संध्यादि वंदन गुरु सेवा ऊर्ध्व पुंड्र चक्रादि धारण। तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए कि प्रातःकाल नियमित रूप से भक्त किसी तरह अपने दांत साफ करे। बताइए, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये बात, कितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी ये, जो इसको बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। दांत साफ करें, स्नान करें, भगवान की स्तुति करें और गुरु को नमस्कार करें। तुम्हें इसका भी वर्णन करना चाहिए कि वह गुरु की सेवा कैसे करे और अपने शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड्र यानी तिलक लगाए और अपने शरीर पर भगवान के पवित्र नामों या भगवान के चिन्हों, चक्र, गदा आदि को कैसे अंकित करे। गोपी चंदन माल्य धृति तुलसी आहरण वस्त्र पीठ गृह संस्कार कृष्ण प्रबोधन। इसके बाद तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए कि भक्त को किस तरह शरीर को गोपी चंदन से सजाना चाहिए, गले में कंठी माला पहनना, तुलसी के पौधे से तुलसी दल एकत्र करना, अपने वस्त्र तथा वेदी को स्वच्छ रखना, अपना घर साफ करना, मंदिर जाना, किस तरह भगवान कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करने के लिए घंटा बजाना चाहिए। इतनी डिटेलिंग कह रहे हैं, ये सब लिखो। और हम देखते हैं कि जब हम पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु जैसा ग्रंथ भी, जो कि हालांकि रूप गोस्वामी ने लिखा है, हमने पढ़ा था 64 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपको याद हो 64 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भक्ति को बढ़ाने वाली हैं, उसमें से 5 मुख्य अंग हमने डिस्कस किए थे। तो ये सारे उसमें कवर होते हैं धीरे धीरे एक एक चीज़, और इसकी भी और डिटेलिंग फिर हमें मिलती है ग्रंथों में। तो कंठी माला कैसे पहननी है, इवन ये जो शिखा है हम रखते हैं छोटी, ये कैसे रखनी है, शिखा कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी, हमारे संप्रदाय में लगभग 1.5 इंच बताते हैं। अगर इससे बड़ी शिखा है तो वो किसी और संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ, तो शिखा का साइज, तिलक का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप तिलक, एक बार मुझसे कोई पूछ रहे थे कि अगर हम तिलक छोटा लगा ले तो ऐसा ही इतना यहाँ तक, नहीं, तिलक ये यहीं तक लगता है, इसका ये यही है ना, इसके बीच में बिंदी नहीं लगा, वो डॉट नहीं लगा सकते। बिंदी तो माताएं लगाती हैं, वो एक अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है बिंदी लगाती हैं तो बीच में पूरी लाल बनाना है, वो तो बिंदी तो एक अलग चीज़ हो गई, तिलक अलग चीज़ हो गया, लेकिन तिलक ऐसे लगता है। तो इसको, इसमें वेरिएशन नहीं कर सकते, मेरा मतलब है आप कि मुझे ये नीचे का पसंद नहीं है, हाँ ये खाली ऊपर का पसंद है, या ये बड़ा क्यों है, छोटा क्यों नहीं है, या कुछ भी। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। कंठी माला कैसे पहननी है, कंठी माला मतलब कंठ में जो लगे, कंठी माला हार नहीं है गले का जो नीचे लटक जाए, कंठी माला यहीं तक रहनी चाहिए। हाँ, छोटी यहीं तक, किसी कारणवश किसी घर में कोई समस्या हो सकती है तो एक अलग मैटर है, अदरवाइज यही तरीका है। गोपी चंदन लगाना है, जो कि हमेशा रोज शरीर में लगाना है नहाने के बाद, यानी कि इसमें बताया गृहस्थों को 2 बार नहाना चाहिए, यानी कि 2 बार नहाना चाहिए, तो 2 बार तो कम से कम तिलक लगाना चाहिए। इस प्रकार से। और तुलसी के पौधे से तुलसी दल एकत्र करना, घर में तुलसी होनी चाहिए इसके लिए। हाँ, कई बार हम तुलसी मांगते ही रह जाते हैं दूसरों से, इसका मतलब हमारे घर में सफिशेंट तुलसी भी नहीं है। हाँ, तो कम से कम होनी चाहिए तुलसी, काफ़ी घर में तुलसी का पौधा लगना ही चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा ज़्यादा चलता भी नहीं है, 1-2 साल। हाँ, अगर ज़मीन में हो तो ज़्यादा चलता है, तो इसलिए अधिक पौधे होना, उसके दल एकत्र करना, वस्त्र साफ रखना, घर साफ रखना इत्यादि, ये सब चीज़ें हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए घंटा जब हम अपने अपने ऑल्टर को खोलें, जो भी हमारा ऑल्टर है, घर का मंदिर है, तो मंदिर में घुसने से पहले क्या करें, जोर से घंटा बजाएं, और भगवान के ऑल्टर में कैसे घुसें, उनका जयकारा लगाते हुए घुसें। जय जय जैसे बोलते हैं, श्री राधा मदन मोहन की जय, ऐसे ऐसे हम बोल के ऑल्टर खोलते हैं, तो घंटा हो जाते हैं, ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो बता रहे कि ऐसी ऐसी चीज़ों को आप लिखिए। पंच षोडश पंचाशत उपचारे अर्चन पंचकाल पूजा आरती कृष्णेर भोजन शयन। इसके उपरांत तुम श्री विग्रह की पूजा का भी वर्णन करना, जिसमें दिन में कम से कम 5 बार कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाए, कृष्ण को निश्चित समय में सुलाया जाए। तुम 5, 16 या 50 वस्तुओं की सूची के अनुसार भगवान की पूजा और आरती करने की विधि का वर्णन करना। तो ये सारी विधियों को श्रील प्रभुपाद ने अपने मन में अपनाया। गृहस्थ जीवन में ये सारी चीज़ें कर पाना मुश्किल है, इसलिए मिनिमम चीज़ें फिर भी करनी चाहिए। ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते थे, आचार्य बताते हैं कि जो भी काम हम करें वो उसका नियम बना लें। जैसे कि भोग लगाने का ये नियम है चाहे दिन में 1 बार भोग लगे कम से कम, अगर लगे तो। कुछ ऐसी जगह में हैं जहाँ दिन में, हफ्ते में 1-2 बार भोग लगता है। मैं एक बार विदेश में एक जगह पे गया था, वहाँ भक्तों की इतनी कमी थी कि वहाँ दिन में कुछ कुछ हल्का फुल्का खिलाते थे, लेकिन ढंग से जो रोटी सब्जी दाल चावल होता है वो हफ्ते में 1 ही बार हो पाता।
क्योंकि भक्तों की इतनी कमी है वहाँ पर। तो विदेशों में तो काफ़ी कमी है अभी भी, इसलिए जो भी आप करें उसका नियम बना लें, रैंडम नहीं होना चाहिए। इसलिए जितना भी हम कर पाते हैं मिनिमम उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, शुरुआत में एकदम से बढ़ाएं ना, ताकि ऐसा ना हो कि शुरुआत में 1 महीना हमने सब कुछ किया, फिर 1 महीने बाद सब कुछ बंद कर दिया। तो कोई नियम बनाएं जिसको हम रेगुलरली पालन करें उसका, इस प्रकार से तो कम से कम करें ही। इसलिए हम कहते हैं कि एकदम से हर घर में विग्रह के लिए अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि फिर हम कर नहीं पाते हैं उसकी सेवा। हालांकि हमारे ऑल्टर को हमें विग्रह जैसा ही समझना चाहिए, जैसा भी ऑल्टर है जिसका भी, चाहे उसमें फ़ोटो ही क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 बार भगवान को भोजन अर्पित करना, निश्चय समय पर सुलाना, और कई सारी वस्तुएं 16-50 वस्तुओं की सूची के अनुसार। तो ये बता रहे हैं अर्च विग्रह की पूजा के लिए 5 वस्तुएं बता रहे हैं प्रभुपाद: सुगंध, फूल, उत्तम फूल, अगरबत्ती, अगरू, दीपक तथा कोई खाद्य वस्तु। षोडश उपचार में 16 वस्तुएं, 16 उपचार, ये सारे उपचार कहलाते हैं। आसन अर्पण करना, कृष्ण को बैठने के लिए कहना, अर्घ्य अर्पण करना मतलब जल, पैर धुलाना, मुंह धुलाना, पाद प्रक्षालन के लिए जल देना, मुख धुलाना, मधुपर्क अर्पण करना, मुंह धोने के लिए पानी देना, आचमन, स्नान कराना, वस्त्र अर्पित करना, भगवान के शरीर को आभूषणों से सजाना, सुगंध अर्पित करना, सुगंधित पुष्प तथा गुलाब चंपक के फूल अर्पित करना, अगरू अगरबत्ती भेंट करना, दीपक भेंट करना, अच्छा भोजन भेंट करना, स्तुति करना, ये चीज़ें हैं। और हरि भक्ति विलास में श्री विग्रह की पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। 64 वस्तुओं का वर्णन मिलता है। मंदिर में पूजा इतनी भव्य होनी चाहिए कि भगवान की तुष्टि के लिए 64 वस्तुएं उपलब्ध हों। कभी कभी 64 वस्तुएं जुटाना मुश्किल हो जाता है, अतः हम ये संस्तुति करते हैं कि कम से कम स्थापना के प्रथम दिवस में ये सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। जैसे ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, स्थापना होती है, कम से कम उस दिन तो करें। भगवान की स्थापना हो जाने के बाद जहाँ तक संभव हो सके पूजा की इन 64 वस्तुओं का प्रयोग चालू रखें जितना पॉसिबल है। और ये कौन सी वस्तु है? मंदिर के कक्ष के सम्मुख एक बड़ा सा घंटा लगना चाहिए, जिसके आने वाला हर व्यक्ति उस घंटे को बजा सके। यह प्रबोधन अर्थात भगवान के समक्ष अपने आप को विनय पूर्वक अर्पण करना कहलाता है। यह पहली वस्तु है। दर्शक घंटा बजाते समय जय श्री राधा गोविंद, जय श्री राधा माधव कहें, प्रत्येक दिशा में वह जय अवश्य कहें। दर्शक तुरंत दंडवत प्रणाम करें। प्रातः काल सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में नियम से मंगल आरती हो। वेदी के समक्ष आसन होना चाहिए। यह आसन गुरु के लिए होता है। शिष्य सारी वस्तुएं गुरु के समक्ष लाता है और गुरु सारी वस्तुएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करता है। मंगल आरती के बाद अर्चक विग्रह को दांत साफ करना होता है, इसलिए दांतून भेंट की जाए। अर्चक विग्रह के चरण धोने के लिए जल दिया जाए, अर्घ दिया जाए, आचमन के लिए जल दिया जाए, मधुपर्क यानी कटोरे में शहद, थोड़ा घी, थोड़ा जल, थोड़ा चीनी, दही और दूध दिया जाए, और इसे मधुपर्क आचमन कहते हैं। भगवान के समक्ष खड़ाऊं रखे जाएं, भगवान के शरीर की मालिश की जाए, भगवान के शरीर पर तेल मला जाए, मुलायम गीले स्पंज से भगवान के शरीर से तेल को पहुंचा जाए, सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराया जाए, जिसमें सुगंधित पुष्पों को लंबे समय तक डुबाए गए हों। जल से स्नान कराने के बाद दुग्ध से स्नान किया जाए। इसके बाद दही से, घी से, शहद से, चीनी से घुले जल से स्नान किया जाए। तब अर्च विग्रह को जल से धोकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण किया जाए। हाँ, जो भी बोला, चिंतामणि प्रकर सदमुषु कल्प वृक्ष। भगवान के सारे शरीर को तौलिए से पहुंचकर सुखाया जाए। भगवान के शरीर में नए वस्त्र पहनाए जाए, उन्हें जनेऊ पहनाए जाए, मुंह साफ करने के लिए जल दिया जाए, सुगंधित तेल या चंदन के गीले लेप को सारे शरीर पर मला जाए, शरीर में तरह तरह के आभूषण मुकुट पहनाए जाएं, तब फूल मालाएं और अलंकरण के लिए फूल चढ़ाए जाएं, अगरू अगरबत्ती जलाएं, दीपक भेंट करें। भगवान के शरीर को असुर और नास्तिक लोग हानि न पहुंचाएं, इसका ध्यान रखा जाए। भगवान के समक्ष भोजन की भेंट रखी जाए, चबाने के लिए सुवासित मसाला प्रदान किया जाए, तांबूल या पान दिया जाए, उचित समय पर भगवान के शयन का प्रबंध हो, भगवान के बालों को साजा संवारा जाए, सुंदर वस्त्र प्रदान किए जाएं, सुंदर मुकुट दिया जाए, वस्त्रों को सुगंधित बनाया जाए, कौस्तुभ मणि तथा अन्य आभूषण दिए जाएं, अन्य तरह तरह के फूल दिए जाएं, दूसरी मंगल आरती की जाए, दर्पण दिखाया जाए, सुंदर पालकी में रखकर भगवान को वेदी पर लाया जाए, भगवान को सिंहासन पर बैठाया जाए,
पाद प्रक्षालन के लिए जल पुनः दिया जाए, खाने के लिए पुनः कुछ दिया जाए, संध्या आरती की जाए, चामर ढुलाया जाए, भगवान के सिर के ऊपर छाता ताना जाए, हरे कृष्ण मंत्र तथा नियत भजन गाए जाएं, वाद्य यंत्र बजाए जाएं, अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य किया जाए, अर्चा विग्रह की प्रदक्षिणा करी जाए, पुनः नमस्कार किया जाए, भगवान के चरण कमलों पर तरह तरह की स्तुतियां की जाएं, सिर से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया जाए। यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाना संभव ना हो तो पुजारी इसे करे। पिछले दिन अर्पित किए गए पुष्पों का सर पर स्पर्श किया जाए, भगवान के शेष प्रसाद को ग्रहण करें, भगवान के समक्ष बैठें और यह सोचें कि वह भगवान के पैर दबा रहा है। भगवान के शयन के पूर्व उनके बिस्तर को फूलों से सजाया जाए, भगवान को अपना हाथ अर्पण करा जाए, अर्च विग्रह को शैया तक ले जाएं, भगवान के पांव धोकर शैया पर बिठाएं, शैया पर लिटाकर उनके पांव दबाएं। प्रतिदिन अर्च विग्रह की 5 बार आरती की जाए, सूर्योदय के पूरा पहले प्रातःकाल मतलब उसके बाद प्रातःकाल, दोपहर में, संध्या समय में और रात्रि में। इसका अर्थ है कि पूजा होनी चाहिए तथा वस्त्रों एवं फूलों को बदलते रहना चाहिए। जहाँ तक खाद्य वस्तुओं का संबंध है, व्यंजन उत्तम होने चाहिए। इनमें उत्कृष्ट चावल, दाल, फल, खीर, तरकारियाँ, लेह, पेय तथा चबाने वाले पदार्थ होने चाहिए। अर्च विग्रह को अर्पित होने वाले खाद्य अद्वितीय होने चाहिए। इस समय यूरोप तथा अमेरिका में आर्थिक अभाव नहीं है, लोग निर्धन नहीं है, अतः यदि वे अर्च विग्रह की पूजा इन विधियों का पालन करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक विग्रह को बिस्तर पर रखने का प्रश्न है, यदि अर्च विग्रह विशाल है, भारी है, तो प्रतिदिन उन्हें हिलाना डुलाना कठिन होगा। अच्छा यह होगा कि छोटा सा अर्च विग्रह जिसकी भी पूजा की जा सही है उसको सुलाया जाए। जिस मंत्र का उच्चारण किया जाए वह आगच्छ शयनम स्थानम प्रिया भी सह केशवा, हे केशव श्रीमती राधा रानी समेत अपनी शैया पर आई। और अर्च विग्रह को श्रीमती राधा रानी समेत शैया में सुलाना चाहिए। इसका संकेत वेदी में खड़ाओं को शैया के पास लाकर दिया जाता है। जो भगवान के चप्पल वगैरह हैं उनको बिस्तरे के पास लाते हैं। बिस्तरा जरूरी नहीं उतना बड़ा हो जितने के आपके बिगड़े हैं, कई बार बिगड़े बड़े हो सकते हैं, तो बिस्तरा छोटा हो सकता है। इस संकेत के तौर पर हम भगवान को, उनके खड़ाऊ को बिस्तरे के पास ले आते हैं। इसलिए अक्सर ये सब कार्य करने के लिए उत्सव विग्रह, छोटे विग्रह भी रखे जाते हैं। तो छोटे विग्रह जैसे आप देखेंगे इस्कॉन मंदिरों में बड़े विग्रह के आगे एक छोटे विग्रह भी होते हैं, जिनके साथ ये सारे काम पॉसिबल हो जाते हैं। जब अर्च विग्रह को लिटा दिया जाता है तो उसके पांव दबाने चाहिए। सुलाने के पूर्व अर्च विग्रह को एक गिलास दूध, चीनी पीने को दिया जाना चाहिए। इस तरह गाढ़े दूध को ग्रहण करने के बाद अर्च विग्रह को लिटा देना चाहिए और तब पान, सुपारी और मसाला खाने को देना चाहिए। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में ये आ रहा है कि दिस इज लाइक अ सर्वेंट, 24 आवर सर्वेंट, पूरी तरह पूरे दिन भगवान की सेवा में लगे रहना। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें ये गुरु नहीं सिखाया है, ये सारी चीज़ें हमें गुरु नहीं बताई, इसलिए हमें गुरु की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं, और शिला प्रभुपाद ने हमें ये भी बताया कि प्रचार ही सारे, प्रचार कीजिए। इसलिए कुछ लोग इस काम में लगे रहते हैं। हम इस काम में टोटली लगे रहे हैं और प्रचार को इग्नोर करते हैं तो वो हम भजनानंदी टाइप के लोग हो जाएंगे, हम गोष्ठानंदी हैं। इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते हैं उतनी सेवा करी जाए जितनी की पॉसिबल है, उसके बाद में प्रचार करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये काम जो हमने लिखे हैं अभी सुने, अगर ये काम हम घर में करने लग जाएं तो हम कुछ और काम नहीं कर सकते उसके बाद। इसलिए कुछ लोगों को इस काम में जुट जाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग जो प्रचार कर सकते हैं प्रचार में लगना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा यही है हमारी, अगर गुरु परंपरा के हिसाब से चला जाए तो। हाँ, गुरु परंपरा का यही आदेश है। वरना इन कार्यों में तो बहुत आनंद मिलता है, वास्तव में सुख मिलता है इसको करने में। पूरे दिन यही करते रहा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रचार कार्य में बहुत दिमाग बच्ची है, दिमाग खराब हो जाता है। इस कार्य में तो बहुत आनंद है, लेकिन क्योंकि आचार्यों का हमारे आदेश यही है, मुख्यतः यही करना है, इसलिए हम लोग घरों में खास तौर पर मिनिमम काम करते हैं। जितनी सेवा हो सके उसको रेगुलरली करते हैं। इसमें से जो भी आप आराम से अपना सकें डिस्कस कर सकते हैं। और मंदिरों में इसके लिए विशेष लोगों को नियुक्त किया जाता है, यह बदल बदल कर बारी बारी से लोग करते हैं ताकि प्रचार कार्य ना रुके, क्योंकि उसमें पूरा पूरा दिन निकल जाता है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ों को करना बड़ा आवश्यक है, प्रचार भी और भगवान की विग्रह सेवा भी, इवन नाम जप भी। अब इस तरह से अगर विग्रह सेवा करा जाए, आदमी कहेगा तो नाम जप कब करूँगा मैं? हाँ, तो नाम जप नहीं कर पाएगा, नाम जप भी करना ही करना है। शास्त्रों का पठन कब करेगा बताइए? पठन भी करना है। तो श्रवण कब करेगा? तो श्रवण भी करना है। हाँ, तो इस प्रकार से सही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसा आचार्यों ने हमें हमारे बताया। कई बार हम बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं किसी चीज़ के प्रति और फिर अपने आप ही कुछ रास्ता बना लेते हैं और लिखा, शास्त्रों में तो लिखा है जी, हम तो वही कर रहे हैं।
शास्त्रों में क्या लिखा है ये उससे बेहतर है, उससे बढ़िया है कि हम गुरु की आज्ञा क्या है। हाँ, हमारे आचार्य ने बिल्कुल प्रोसेस बना रखा है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसी के अनुसार करें तो ज़्यादा अच्छा है। श्रीमूर्ति लक्षण आर शालग्राम लक्षण, कृष्ण क्षेत्र यात्रा, कृष्ण मूर्ति दर्शन, उसमें अर्चा विग्रह तथा शालिग्राम शिला के लक्षणों की विवेचना करो अपने ग्रंथ में। हाँ, शायद मंदिर में अर्च विग्रहों के दर्शन, वृंदावन मथुरा द्वारका जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करने की भी व्याख्या हो। यात्रा के क्या लाभ हैं, यात्रा क्या करना चाहिए, धाम अपराध क्या है, धाम में कब रह सकते हैं, धाम में कितना रह सकते हैं, धाम में जाएं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ों का आप वर्णन कीजिए, जो कि अक्सर हम लोग जब यात्राएं करते हैं तो बताते हैं, चर्चा करते हैं। नाम महिमा नाम अपराध दूरे वर्जन, वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन। तुम भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना, नाम की क्या महिमा है। हाँ, अब एक एक चीज़ के बारे में सुनते हैं तो लगता है यही करते रहे। अब जैसे हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं, हाँ, अब वो जब नाम जपते थे तो उनका तो पूरा दिन ही नाम जपने में निकलता था, क्योंकि जनरली हम बताते हैं कि नाम जपने में 5 से 6 मिनट, 6 मिनट बताते हैं हम लोग तो इस प्रकार से जो हमारे आचार्य हैं, इवन केवल हम इनका सुनते हैं, जब कभी हमने कहीं लेक्चर में सुना कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर 192 माला करते, तो 192 माला करने में कई कई जगह हम सुनते हैं, हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुन रहे थे, हीरोन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो 22 घंटे, हाँ 22 घंटे में उनकी 192 माला होती थी। हाँ, विच मीन्स कि 100, जैसे अगर आप 192 माला को अगर 6 मिनट में अगर मान लेते हैं करेंगे, 6 मिनट में भी करेंगे, तो एक में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 1152 मिनट बनते हैं, और अगर उसको 60 से डिवाइड करें तो 19 घंटे बनते हैं। तो 19 घंटे तो कम से कम लगने चाहिए, मतलब 19 घंटे से कम अगर हमारा जप हो रहा है तो समस्या है, इतना तो लगना ही लगना चाहिए। तो 19 घंटे आप समझ सकते हैं, यानी कि 19 घंटे के बाद केवल आपके पास 19 घंटे 20 मिनट है, बल्कि 5 घंटे आपके पास बचते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी को 22 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं भी, हाँ अगर हम 7 मिनट पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकलता है 22 घंटे, लगभग 7 मिनट में उनका जप होता था। तो इस प्रकार से 22 घंटे, तो यानी कि 19 से 22 घंटे के बीच में हमें इतनी माला करने में लगना चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर हम अपनी मालाएं कर सकते हैं। तो जब हम हरिदास ठाकुर और इन लोगों के बारे में सुनते हैं तो फिर इन लोगों के जीवन में फिर ये अर्चा विग्रह की इतनी सेवा नहीं करी, फिर लगता है कि नाम सबसे इम्पोर्टेंट है ना, नाम ही करते रहना चाहिए। फिर लगता है विग्रह सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, यही करते रहना चाहिए। हाँ, फिर लगता है प्रचार ही सार है, प्रचार करो। तो समहाउ वी हैव टू बैलेंस, इसीलिए हमारे आचार्यों ने, शिल प्रभुपाद ने बताया कि इतनी माला करो, इतना प्रचार करो, इतना घंटा रीडिंग करो, इतने घंटे हियरिंग करो, ये करो, तो हमारे लिए एक नियम बना, हम उसी के अनुसार कर लें तो हमारे लिए बेहतर है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना, और यह भी लिखना कि भगवान नाम जपते समय होने वाले अपराधों का सावधानी पूर्वक त्याग करना चाहिए। अपराध, नाम जपते हुए हमें जब भक्तों में कमियां दिखने लगती हैं, फॉल्ट, हाँ, एक तो होता है कमियों को बताना, और उससे पहले ही मन में आना, मन में आने को मन में आना कलयुग में पाप नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि मन में आने से भगवान हमारे हृदय में है और वो देख रहे हैं कि इसका भावनाएं क्या हैं मेरे भक्तों के लिए। शास्त्र में कैसी कैसी बातें सुन रहे हैं, हमने सुना था पंडिता समदर्शिना, कैसे निम्न व्यक्ति को भी भक्त अपना लेता है, और भक्तों की बात तो क्या करें, अगर उसको कोई भक्त दिखता है तो क्या कैसी भी स्थिति में है तो उस भक्त को गले लगाना। हम सुनते हैं कि जो अम्बरीश महाराज हर अंग को भगवान के सेवा में लगाते थे, तो त्वचा को भी भगवान की सेवा में लगाते थे, भक्तों को आलिंगन करके। इतना प्रेम, अगाढ़ प्रेम भक्तों से, मतलब उनका बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हुए कि क्या उनके अंदर कमियां हैं, ये भक्ति का एक लक्षण है। तो इस प्रकार से हर चीज़ महत्वपूर्ण है वास्तव में। भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना, और यह भी लिखना कि भगवान नाम जपते समय अपराध को कैसे बचा जाए। तो अपराध तभी बचा जा सकता है जब हम भक्तों में गुण देखने लग जाए। सबसे बड़ा गुण क्या है, सबसे बड़ा गुण ही है कि वो नाम को जप रहा है, नाम जपने वाला ही सबसे बड़ा गुण तो यही है उसका, कि वो कृष्ण का बनना चाहता है। कितना शुद्ध है उस अवस्था में वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी बनना चाहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वैष्णव के लक्षणों का वर्णन करना चाहिए। यस, किसको वैष्णव कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अर्च विग्रह की पूजा करते समय होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को त्याग देने या उन्हें निष्प्रभावित करने की विवेचना होनी चाहिए। तो
क्या क्या अपराध हो जाते हैं, उनसे बचना कैसे है। तो ये मतलब अपने आप में बहुत ही डिटेल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये कोई ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो हमने सुनी नहीं है, या कोई ऐसा ग्रंथ है जो हमें पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बता दी। जैसे अभी अभी हमने सुना, प्रभुपाद के तात्पर्य में उन्होंने सारे बता दिए चीज़ें जो कि लिखी जानी है, जो लिख दी हैं सनातन गोस्वामी ने। तो इनको पालन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, भक्ति के अंग है ये। तो ये भक्ति की डिटेलिंग है। तो भक्ति केवल नाम जप नहीं है, वास्तव में ये समझना पड़ेगा। भक्ति केवल विग्रह सेवा नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए और इनको कैसे इम्पोर्टेंट समझा जाए। अक्सर हम किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ना करें, इसको पढ़ के समझ में आता है। क्योंकि इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आप लिखिए, डिटेल में लिखिए। तो कभी कभी ये करते हुए हमसे कुछ गलतियाँ भी हो जाएंगी। उस गलतियों का क्या उपचार है, फिर उसके बारे में भी लिखो, बता रहे हैं। जब हमसे विग्रह सेवा में, नाम जप में, वैष्णव के प्रति कुछ गलतियाँ हो जाएं, तब क्या करना चाहिए। क्योंकि गलती, इतने सारे काम करेंगे तो गलती होगी होगी। देखिए, काम ना करने से बचेंगे तो बहुत ही बुरी स्थिति है। यदि हम कहें कि हम कुछ ऐसा करें ही ना तो फिर बच ही जाएं। हम विग्रह सेवा करेंगे तो बड़ा अपराध लगेगा, इसलिए विग्रह सेवा करें ही ना। तो हाँ, हम वैष्णव के साथ रहेंगे तो वैष्णव अपराध, अगर साथ में ही ना रहें तो ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है। तभी तो इतनी सारी चीज़ें लिखाई जा रही है। अभी बताया गया कि वैष्णव के लक्षणों के बारे में बताइए, वैष्णव के प्रति क्या भाव होना चाहिए हमारा, उसके बारे में बताइए। तो ये सब सुन के कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे हो ही जाएंगी। उसके लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, याचना कीजिए, प्रयास करना चाहिए। तो इसका जो पर्पट है, थोड़ा हम जल्दीबाजी में ना पढ़ के इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। नाम महिमा, नाम अपराध दूरे वर्जन, वैष्णव लक्षण, सेवा अपराध खंडन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम और डिटेल में अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की